बुधवार की सुबह जब लोग उठे तो उन्हें ईरान युद्ध को लेकर गुड न्यूज सुनने को मिली। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच जंग थम गई है। दोनों देश 2 सप्ताह के लिए सीज फायर के लिए राजी हो गए हैं। इस फैसले के बाद पिछले 40 दिनों से खौफ के साए में जी रहे मिडिल ईस्ट के करोड़ों लोगों ने आज राहत की सांस ली होगी। अब उन्हें यह डर नहीं होगा कि कोई मिसाइल आकर उनके पास फट पड़ेगी, कोई ड्रोन उनकी बिल्डिंग से टकराकर नहीं फटेगा, खतरे का सायरन नहीं बजेगा और लोगों को घंटों बंकरों में नहीं रहना पड़ेगा। भारत में एलपीजी की किल्लत भी दूर हो जाएगी और गैस सिलेंडरों को लेकर लोग लाइनों में खड़े नजर नहीं आएंगे। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर एक के बाद एक कई मिसाइल हमले किए। इन हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अली हुसैनी खामनेई समेत कई दिग्गज नेता मारे गए। इसके बाद ईरान ने मिडिल ईस्ट में जो कहर बरपाया, उसके बाद लोग त्राहिमाम करने लगे। सऊदी अरब, कतर, बहरीन और यूएई में ईरान ने सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन दागे। तेल रिफाइनरियों से लेकर रिहायशी इमारतों तक को ईरान ने नहीं बख्शा। लगातार हो रहे मिसाइल और ड्रोन अटैक के डर से यहाँ का एयर स्पेस बंद करना पड़ा। ऐसे में लाखों लोग मिडिल ईस्ट में फंस गए। लेकिन अब मिडिल ईस्ट का आसमान सुरक्षित है। कुछ दिनों में इन देशों में यात्री विमानों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। पिछले 40 दिन मिडिल ईस्ट के देशों, खासतौर पर सऊदी अरब, कतर, बहरीन और यूएई के लोगों के लिए खौफ के साए में बीते। लोग डर में थे कि कब कहां से कोई आत्मघाती ड्रोन या मिसाइल आकर फट पड़े। लोग घरों से बाहर निकलने से भी डर रहे थे। सऊदी अरब और बहरीन की तेल रिफाइनरियों पर ईरान के कई मिसाइल और ड्रोन अटैक हुए। दुबई में बुर्ज खलीफा के नजदीक तक ईरान की मिसाइलें पहुंच गई। मिडिल ईस्ट में ईरान के हमलों में कई मासूम लोगों की जान चली गई। लेकिन फिलहाल 2 हफ्तों के लिए ये डर खत्म हो गया है। ईरान, अमेरिका और इजराइल तीनों ने ही हमलों का विराम लगा दिया है। वहीं भारत समेत कई देशों में ईरान युद्ध के दौरान ऊर्जा संकट के बादल मंडराए। भारत में गैस एजेंसियों के बाहर एलपीजी सिलेंडरों के साथ लोगों की लंबी लंबी लाइनें नजर आई। ये ईरान युद्ध का डर था, जिसकी वजह से लोग पैनिक बाइंग कर रहे थे। हालांकि केंद्र सरकार ने कई बार बताया कि देश में फिलहाल पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का कोई संकट नहीं है। देश के पास पर्याप्त भंडार है। हालांकि जंग थमने के बाद लोगों के दिलों में बैठा डर निकल जाएगा। ऐसे में पैनिक बाइंग भी थम सकती है। जंग के बीच कई कच्चे तेल और गैस के जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट में भारत आए, लेकिन काफी जहाज अभी तक वहीं फंसे हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसे बड़ा संकट बताया था। इधर मिडिल ईस्ट संकट के कारण कच्चे तेल के दाम वैश्विक स्तर पर बढ़ रहे थे, तो तेल कंपनियों पर कीमतें बढ़ाने का दबाव आने लगा। ऐसे में केंद्र सरकार को एक्साइज ड्यूटी को घटाना पड़ा। जंग के कारण रुपया भी डॉलर के मुकाबले पिछड़ता जा रहा था। हालांकि अब हालात सुधरने शुरू हो गए हैं। इस जंग को जिन देशों के लोगों ने सबसे नजदीक से देखा और सबसे ज्यादा नुकसान झेला, वे हैं ईरान और इजराइल। ईरान पर इजराइल और अमेरिका मिलकर हमले कर रहे थे। हजारों मिसाइल, ड्रोन और बम ईरान पर दागे गए। इस दौरान 3000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। इसमें महिलाएं और मासूम बच्चे भी शामिल हैं। उधर ईरान ने भी मिसाइल और ड्रोन इजराइल में दागे। इजराइल में बीते 40 दिनों में हालात ये थे कि कभी भी हमले का सायरन बज जाता था। सायरन बजते ही लोगों को नजदीकी बंकरों में जाना होता था। इन बंकरों से तब तक निकलने की इजाजत नहीं थी जब तक खतरा टलने का सायरन न बज जाए। लेकिन अगले 2 हफ्ते के लिए इजराइल के लोगों को घंटों बंकरों में गुजारने नहीं होंगे। युद्ध के परिणाम कभी सुखद नहीं हो सकते। अगर ईरान ने इस जंग में आर्थिक और सामाजिक नुकसान उठाया है, तो अमेरिका भी कम बर्बाद नहीं हो रहा है। उसकी तिजोरी भी बहुत ही तेजी से खाली हो रही है। CSIS के मुताबिक इस युद्ध में अब तक अमेरिका के 7.49 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो चुके हैं। फॉर्च्यून के विश्लेषण के मुताबिक अगर ये संघर्ष जारी रहा और ऊर्जा बाजारों और व्यापार में रुकावट जारी रही, तो अमेरिका का नुकसान 19.2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। इस विश्लेषण के मुताबिक अमेरिका को कुल 10.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान व्यापक और आर्थिक रुकावट की वजह से झेलना पड़ सकता है। ईरान युद्ध के बाद की ये सुबह शांति का संदेश लेकर आई है। अब मिसाइल और ड्रोन गिरने का डर नहीं होगा। मिडिल ईस्ट से भारत तक करोड़ों लोग अब यही दुआ कर रहे होंगे कि ये शांति ऐसी ही बरकरार रहे। हालांकि अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या 14 दिनों का ये संघर्ष विराम स्थायी होगा? क्या ईरान और अमेरिका के बीच जंग को खत्म करने को लेकर सहमति बन पाएगी, या क्या ईरान और अमेरिका एक दूसरे की शर्तों को मानेंगे? तो आगे के अपडेट्स के लिए बने रहिए MHTV न्यूज के साथ।